साथियों, मैं योगेश्वर शुक्ला, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, पूर्व ग्राम विकास अधिकारी, यूपी गवर्नमेंट में हूँ। आज मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें किसी सज्जन व्यक्ति द्वारा बताया जा रहा था कि यदि आप सफल हो गए तो आपके लोग इज्जत करेंगे। ठीक है, मोटिवेशन देना अच्छी बात है। और उसमें ये बता रहे थे कि यदि आप किसी रिक्शे वाले को देखेंगे तो उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, और यदि आपका सिलेक्शन आईपीएस पद पे हो गया है तो लोग आपको सम्मानजनक नज़रों से देखते हुए अपने मित्र, भाई, रिश्तेदार बताते फिरेंगे। मेरा उनसे कोई भी व्यक्तिगत जान पहचान नहीं है, न तो मैं उनके वीडियो की बुराई कर रहा हूँ। बस ये चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ मित्रों कि यदि आप ईमानदार व्यक्ति हैं और सच बोलने वाले हैं, आप आईपीएस रहें, आईएएस रहें, लेखपाल रहें, सेक्रेटरी रहें, क्लर्क रहें, आपको घंटा कोई पूछने वाला नहीं है। एक भी व्यक्ति आपको नहीं पूछेगा। दूसरी बात कि आपके मित्र और रिश्तेदार आपकी इज्जत करेंगे, ऐसा कतई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? प्रश्न ये तार्किक है कि क्यों नहीं होगा। तो समाज के कुछ बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। पहला कि यदि आपके रोड पे चालान कट जाएं तो आप उम्मीद लगाएंगे कि फलाने हमारे आईपीएस हम फ़ोन करा देंगे, कोई लाभ नहीं होगा। ऑनलाइन मोबाइल से चालान काट दिया जाएगा और चालान काटने वाला कहेगा कि आपकी गलती है, मैं काट रहा हूँ। अब तो सीसीटीवी लगे हैं, चालान काट दिए जा रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि फलाने हमारे आईएएस हैं और मैं जो है कहीं कुछ गलत करा दूंगा, और वह व्यक्ति ठान ले कि नहीं हम ईमानदारी से काम करेंगे, तो आपके भाई आईएएस हैं तो भी आप कुछ नहीं करा पाएंगे। मैं खुद जो है बहुत ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगा, बस इतना बता रहा हूँ कि यदि जिसके पास आपका काम है वह व्यक्ति ईमानदार है तो आप किसी के घर के हों, आपके भाई कुछ हों, चाहे आप स्वयं कुछ हों, आप कुछ नहीं करा पाएंगे। यदि सही काम है तो हो जाएगा। गलत काम यदि वो ठान लेगा कि नहीं करेंगे तो आप किसी का सोर्स लगाइए, वो नहीं करेगा। रही दूसरी बात कि यदि आपके भाई आईएएस या आईपीएस या किसी ऐसे पद पर हैं जिनकी आप इज्जत करते हैं, तो आप क्यों नहीं करेंगे? अब उसको सोचिए। यदि वह आईएएस या आईपीएस ईमानदार व्यक्ति है तो वह किसी गलत काम की पैरवी नहीं करेगा, केवल वेतन पाएगा। वेतन से वो किसी की मदद कितनी कर पाएगा भगवान ने जाने। मैं भी वेतन पा रहा हूँ, जितना अपने वेतन से खर्चा काटने के बाद बचता है भगवान ही जाने। अब लोग कहेंगे तो सरकारी नौकरी के लोग क्यों परेशान हैं? तो पूर्व में भी यही कहा गया था कि उत्तम खेती मध्यम बान, निकृष्ट चाकरी भीख निदान। भाई, हमारे पास ऐसी कोई साधन नहीं है कि हम अपने आय के जरिया को बना करके जीवन गुजार सकें। अगर हमारे पास इतना पैसा होता कि हम व्यापार करते या कोई बड़ा रोजगार स्थापित करते, लोगों को रोजगार देते, तो हम सरकारी नौकरी की क्यों उम्मीद करते? क्यों मानसिक तनाव झेलने वाला काम करते? और ये जो आजकल मोटिवेशन देते हैं ना कि आईएएस हो जाएंगे तो लोग यह करेंगे, आईपीएस हो जाएंगे तो वो लोग करेंगे। अगर आप सही काम करने वाले हैं, आपके कोनो दोस्त क्यों आपकी मदद करेंगे? जो कोई भी मदद करेगा वही सोचेगा कि मुझे कुछ इनसे लाभ होगा। अगर कोई लाभ नहीं है तो क्यों आपकी मदद करेगा? सीधी सी बात है भाई। यदि आप ईमानदार हैं, आप कहेंगे भाई मैं गलत काम की पैरवी नहीं करूँगा, वो गलत काम में फंस गया तो वो यही उम्मीद लगाएगा कि भाई आप आईएएस हैं, आईपीएस हैं या फलाने पद पे हैं, मान लीजिए इंस्पेक्टर ही हैं, तो आपसे उम्मीद लगाएगा कि भाई मेरा ये लाभ कुछ कर देंगे। जब आप नहीं करेंगे तो क्यों आपकी बात सुनेगा और आपकी इज्जत क्यों करेगा?
दूसरा पक्ष यह ध्यान दीजिए कि आजकल समाज में लोग यह कह रहे हैं कि भाई मैं अपना खा रहा हूँ, अपना कमा रहा हूँ, फलाने कुछ हैं तो हैं, हम क्या करें इसमें। बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि फलाने का समाज में रुतबा बढ़ जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है। जो सत्य यही है कि यदि आप ईमानदार हैं तो आपका वेतन कितना रहेगा कि आप अपने परिवार को खूब अच्छे से देख करके उनकी इच्छाओं को पूर्ति करते हुए समाज में ससम्मान जीते हुए कितना बचा लेंगे भाई। खुद का एक बढ़िया मकान और एक बढ़िया गाड़ी नहीं हो पाएगी यदि ईमानदारी से काम किया जाए तो। ये मेरा खुद का अनुभव है, 24 साल में नौकरी कर चुका हूँ, 23 साल पूरा कर चुका हूँ, 24वें साल में नौकरी कर रहा हूँ। और यदि आप ईमानदारी से काम करिए तो खुद की एक बढ़िया गाड़ी और एक बढ़िया मकान नहीं हो पाएगा। बहुत ईमानदारी से काम करने का परिणाम यह है, न तो कोई दोस्त पूछता है, न कोई रिश्तेदार पूछता है, न तो कोई समाज के लोग पूछते हैं। कहते हैं भैया आपसे हमको क्या लाभ है। तो आजकल मतलबी दुनिया है। जो लोग मोटिवेशन डालते हैं IAS IPS का, सब लोग IAS और IPS ही बना रहे हैं सबको। अभी यूपी PCS 2022 में 383 सीट है। लाखों लड़के एग्ज़ाम दिए थे, मैं भी दिया था मेंस, नहीं हुआ इंटरव्यू में। तो आप ये सोचिए कि 383 लोग ही होंगे, 383 से ज़्यादा यूट्यूब चैनल चल रहे हैं केवल जो IAS IPS का सिलेक्शन खुद करा रहे हैं। 383 से ज़्यादा टीचर पढ़ा रहे हैं कि हम सिलेक्शन करा देंगे। 383 से ज़्यादा कोचिंगें चल रही हैं और सब लोग सिलेक्शन करा रहे हैं। मोटिवेशनल स्पीकर रियलिटी को बताएं कृपया। और किस्मत का भी बहुत बड़ा रोल होता है ज़िंदगी में। आप बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं फिर भी किस्मत अच्छी नहीं है तो शायद कुछ न कर पाएँ। हो सकता है थोड़ा ज्ञान कम ही हो, किस्मत अच्छी हो, आपके पढ़े हुए क्वेश्चन आ जाएं तो आप सिलेक्शन पा जाएं। एक ही तरह का निबंध हम भी लिखें, कोई सामने वाला भी लिखे, एक ही किताब से देख करके सभी लोग बैठ करके लिखें, एग्जामिनर सबको एक बराबर नंबर नहीं देगा। जिसकी किस्मत होगी वो जो है ज़्यादा नंबर पा जाएगा, जिसकी राइटिंग अच्छी होगी संजोग से वो ज़्यादा नंबर पा जाएगा। तो सिलेक्शन होना तो बहुत कुछ शिक्षा में आपकी किस्मत के साथ मिल करके निर्णय में आता है कि भाई आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन इस लालच में यदि कोई है कि मैं सिलेक्शन पा जाऊंगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सभी ईमानदारी की ही बात करते हैं इंटरव्यू में जा कर के। रियल में आके कितनी ईमानदारी से काम करते हैं भगवान ही जाने। यदि रियल ज़िंदगी में ईमानदारी करना व्यक्ति शुरू कर दे तो उसकी खुद की वैल्यू तो कुछ नहीं रहेगी, ये सही है, लेकिन आत्मसम्मान बहुत रहेगा। उसके मन में यह आता है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। कम से कम समाज की इज्जत की परवाह आप क्यों करते हैं? खुद की नज़रों में अपनी इज्जत बनाए रखिए। ये जरूरी नहीं क्या IAS और IPS ही इस देश में ऐसे हैं जो पढ़ते लिखते हैं और किसी योग्य बनते हैं और वही सब कुछ वही हैं। यदि एक लेखपाल भी ईमानदारी से काम करता है तो वह भी सम्मानजनक है, सम्मानित व्यक्ति है, एक तरह से समझिए, उसका भी सम्मान होना चाहिए। यदि कोई क्लर्क ही है वह ईमानदारी से काम करता है तो वह भी बहुत ही सम्मानित व्यक्ति है। और किसी भी बहुत बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति यदि वह सम्मानित ढंग से काम नहीं करता तो वह चाहे कितना भी बड़ा पद उसका हो वह सम्माननीय नहीं है। ऐसा मेरा निजी विचार है। यदि किसी भी व्यक्ति को किसी भी बात से मेरे दुख पहुंचा हो तो मैं इसमें क्षमा भी मांग रहा हूं, क्योंकि आजकल हर छोटी बात का बतंगड़ बना दिया जाता है। और ऐसा यह मेरा निजी विचार है। अनुच्छेद 19(1) के तहत वाक्य मैं व्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत यह बात बोल रहा हूँ। फिर भी यदि किसी को जाने अनजाने मेरी किसी बात से ठेस पहुँचा हो, किसी बात से नाम मात्र का भी दुख हुआ हो तो मुझे अवश्य क्षमा कीजिएगा। कुछ ऐसे विचार होते हैं जो बगैर कहे नहीं रहा जाता। आजकल मोबाइल का ज़माना, यूट्यूब फेसबुक का ज़माना है और यह अपनी बात या विचार को
तत्काल रिकॉर्ड करके सुरक्षित रख सकते हैं हम इस माध्यम से, और अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप लालच में किसी भी नौकरी की तैयारी न करें, खुद की भावनाओं को समझें, कद्र करें, अपने जीवन को सम्मानित व सुरक्षित बनाए रखें और अपनी आजीविका को चलाने के लिए ससम्मान आप तैयारी करें। तैयारी करने का उद्देश्य यह हो कि आप बुद्धिमत्तापूर्ण जीवन जी सकें और एक योग्य और ईमानदार अधिकारी कर्मचारी बन सकें। धन्यवाद। जय हिंद।